प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान और भूतपूर्व, मैं जितने भी इस लॉकडाउन पीरियड में वीडियो बना रहा हूँ, तकरीबन सारे के सारे अपने विद्यार्थियों के लिए ही बना रहा हूँ, क्योंकि एक शिक्षक के लिए अपने विद्यार्थी को ही समझाना सबसे सरल होता है। तो रोज कुछ ना कुछ विषय दिमाग में रहते ही हैं। आज एक विषय मेरे दिमाग में आया कि एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज मेरे पास आया। आप जानते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं, फॉरवर्ड मैसेजेस ही ज़्यादा होते हैं। हम लोग भी ब्लाइंडली इधर से उधर, उधर से इधर कर देते हैं। ये पीरियड है कि अब हम सतर्क हो जाएं व्हाट्सएप फेसबुक को लेकर। एक मैसेज मेरे पास आया और ज़्यादातर मैसेज आजकल ऐसे आ रहे हैं जो हमको कोरोना वायरस से डराने से जुड़े हुए हैं कि कोरोना की वजह से आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है। कोई ये नहीं बताता है कि क्या करना है, बस अपने को बचा के रखना है। और बचाने के भी तरीके इतने डरावने और इस तरह के होते हैं कि बड़ी मुश्किल हो जाती है। आज एक मैसेज आया कि आप शेविंग कराने के लिए किसी बार्बर, किसी नाई की दुकान पर ना जाएं और कोशिश करें कि अपने घर में ही वो सारी चीजें करना शुरू कर दें। उसमें बहुत सारी चीजें दी हुई थी कि ऐसे ऐसे करने से आपको कोरोना का खतरा कितना रहेगा। अब आप सोचिए कि इस मैसेज ने लाखों जगह गया होगा, कितना असर इस व्यवसाय पर, इस प्रोफेशन पर पड़ेगा। मैं अपने जिस हेयर ड्रेसर विमल के पास जाता हूं, रिसाली आजाद मार्केट में, मैंने उस मैसेज को भेजकर उस पर कुछ सुझाव दिए उसको कि अब तुम्हारे बिजनेस करने का तरीका ये होगा। अपनी जो दुकान है, तुम्हारी बार्बर शॉप है, ब्यूटी पार्लर है, अब उसको तुम कैसे चलाओगे। आप कुछ सोचिए, कभी हमने ये कल्पना की थी या कभी दिमाग में आता था, क्योंकि हम क्लास में लेते हैं, उसका एक बहुत बड़ा आनंद था। मैं 38 सालों से क्लास में पढ़ा रहा हूं। मेरे बहुत सारे साथी हैं जो इतने लंबे अरसे से पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब में वीडियो लेक्चर वगैरह सुन लेते थे। कभी हमने सोचा था कि ऐसा आएगा कि हम अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस या व्हाट्सएप के थ्रू पढ़ाएंगे। मैं तो बहुत फ्रेंडली भी नहीं था, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली भी नहीं था, मोबाइल फ्रेंडली भी नहीं था, लेकिन जब परिस्थितियां आई तो मैंने वो स्किल धीरे धीरे डेवलप की। और मैंने ही, मेरे बहुत सारे साथियों ने, कुछ मेरे ऐसे साथी थे जिनसे मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, जिनको आज भी मोबाइल पर मैसेज करना नहीं आता है, लेकिन आज वो वीडियो मैसेज, वीडियो लेक्चर बनाकर डिलीवर कर रहे हैं। उन्होंने सीखा या नहीं सीखा। या कोई ये मैसेज डाल देता, अरे बाप रे, अब तो ये हो गया कि कोरोना आ गया, आप कैसे पढ़ाएंगे, क्या होगा, क्या या परेशानी, ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा। खुद भी डर रहे हैं, अपने विद्यार्थियों को भी डरा रहे हैं। तो डर से बचने का तरीका यही होता है कि हम सुझाव दें। और शिक्षक होने के नाते ये हमारा नैतिक दायित्व, नैतिक जिम्मेदारी है कि आज हम बच्चों को ये बताएं, समझाएं कि नहीं, लॉकडाउन का मतलब कॉलेज आना बंद हुआ है, पढ़ाई बंद नहीं हुई है। पढ़ाई बदस्तूर जारी रहेगी और वैसे ही रहेगी जैसे हो सकता है आज मैं उस तरीके से ना पढ़ा पा रहा हूं, लेकिन धीरे 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 एक सोच मेरे दिमाग में आ गई। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले वर्षों में, आने वाले सेशन में ही मैं क्लास में जो लेक्चर दूंगा, अगर कोई कमी रह जाएगी तो मैं बच्चों से बोलूंगा कि आप मुझसे ऑनलाइन डिस्कशन करिए, व्हाट्सएप पे करिए और मेरी क्लासेस अटेंड करिए। मुझे वीडियो कॉलिंग करके या वीडियो के थ्रू मुझसे बात करिए, और ज़्यादा डेप्थ में हम लोग जा पाएंगे। बच्चों की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम रहती है, वो क्लास में बोल नहीं पाते हैं,
आज वीडियो लेक्चरिंग के थ्रू सबसे बड़ा एक फायदा क्या हो रहा है कि बच्चे अपनी पर्सनल डिस्कशंस भी हमसे कर रहे हैं और हम उनको रास्ता दिखा रहे हैं। अभी तक मैं तो खैर बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा रहता हूँ विद्यार्थियों से, लेकिन सामान्य तौर पर जनरल चीज़ क्या होती है कि हमने क्लास में पढ़ाया और पढ़ाकर हम बाहर निकल गए। बच्चे की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, फीस की प्रॉब्लम है, माता पिता की प्रॉब्लम है, भाई बहन की प्रॉब्लम है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तमाम तरीके डिस्टर्बेंसेस ज़िंदगी में पर्सनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, वो हमसे शेयर नहीं करता है। लेकिन आज वीडियो के इस कॉलिंग की वजह से जब मैं कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करता हूं तो बच्चे अपने मुझसे तो पहले भी केयर करते रहे हैं, मैं एक एक्सेप्शनल केस हूं, लेकिन मैं जनरल चीज़ें की बात कर रहा हूं कि आज बहुत सारे टीचर से बच्चे अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर कर रहे हैं। तो कितना बड़ा फ़ायदा मिला कि टीचिंग के साथ साथ हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है या वो बेचैन रहते हैं, तो आज हम उनको बता रहे हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। क्योंकि क्लास में वो पूछने में उसको डर लगता था, लेकिन आज हम उसको बता सकते हैं कि एक वातावरण जो है उसमें आप कैसे कुछ कर सकते हैं, उससे कैसे फाइट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे मैंने अभी नाई की दुकान की बात की, आपने मैसेज में डरा दिया कि आप वहाँ जाएंगे तो ये और वो फलाना ठिकाना दुनिया भर का बोल दिया। आप जानते हैं कल दुकानें खुलेंगी और कितना लोग नेगेटिव हो जाएंगे इनके प्रति। आप अगर जिम्मेदार है, सच में मेरे विद्यार्थियों, अगर आप जिम्मेदार हो तो समस्या का यदि प्रश्न है तो उसका उत्तर भी है, समस्या है तो उसका समाधान भी है। इस बिजनेस को आप कैसे नुकसान पहुंचा सकते हो, किसी भी बिजनेस को। बल्कि आपको सुझाव देना चाहिए कि भाई अब आने वाले समय में अभी तक जिस तरह से बार्बर शॉप चली, जिस तरह से ब्यूटी पार्लर चले, जिस तरह से नाई की दुकानें चली, अब उनको इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। वो पहले जैसे ट्रेडिशनल तरीके से था वैसा नहीं करना पड़ेगा। अब आप हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। आपको अपने हर इक्विपमेंट को सैनिटाइज करना पड़ेगा। आप एक ही उस से सबकी दाढ़ी नहीं बना सकते। और ये बात है, जब ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। 50 रुपये की दाढ़ी अब 60 रुपये में बनेगी, 100 रुपये का बाल अब 110 रुपये में बनेगा। क्यों? क्योंकि आदमी पहले जब बाजार जाता था कोई चीज़ खरीदने के लिए, मैं नाई की दुकान पर जाता था, कहीं भी जाता था तो मैं ये देखता था सस्ता कहाँ पर है। कोरोना के बाद एक जो अच्छी चीज़ हमारे देश में आने वाली है कि जाता था तो ये देखता था सस्ता कौन है। दाढ़ी अच्छा ये 50 में बनाता है, 40 में बनाता तो 40 वाले से बनवा ली। आज मैं ये देखूंगा बाजार में जाके कि सफाई से कौन बनाता है, नीट एंड टाइडी शॉप किसकी है, भले ही वो मुझसे ज़्यादा पैसा ले ले। तो आज हम ये सच बात भी है, जब आप नीट एंड टाइडी और साफ सुथरा ये सब मेंटेनेंस करेंगे तो लागत बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा। तो आज आप उस चीज़ को नहीं देखेंगे, आज आप सफाई देखेंगे। आप कहीं भी गंदगी में कहीं बैठकर कुछ भी नहीं करेंगे, तो आप उसी नाई की दुकान पर शेविंग बनवाएंगे जो सारा साफ सफाई और बिल्कुल नीट एंड टाइडी तरीके से सारी चीज़ों को मेंटेन करेगा। तो और आने वाले समय में मैं ये बात का विश्वास आपको दिलाता हूँ, हमारे देश में सफाई का सेंस, साफ सुथरा कैसे रहा जाता है, हाथ धोने का प्रोसेस, ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से आने वाली हैं और देश में इससे स्वास्थ्य अच्छे लोगों की संख्या बढ़ेगी। कि कहीं भी किसी हाथ से कुछ खा लिया, परवाह नहीं करते थे साफ सफाई की। पहले कहीं भी गए ठेले पे खड़े हो गए, ये नहीं देखा आसपास गंदगी है। अब ठेले वाला जब अपने ठेले को चलाएगा तो आसपास सफाई रखेगा, उसे मालूम है कस्टमर नहीं आएगा चाहे मैं कितना भी सस्ता बेच लूँ। आप उसी रेस्टोरेंट में जाएंगे जिसमें साफ सफाई होगी, अब कहीं भी बैठ के आदमी नहीं खाएगा। ये बहुत बड़ी अवेयरनेस कोरोना वायरस हमको दे के जा रहा है, एक साफ सफाई। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ऐसी बात का ध्यान रखा जा रहा है कि आप कैसे इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो मैं ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि अगर इस तरह के मैसेजेस आते हैं कि आप इधर ये मत करिएगा, उधर वो मत करिएगा, तो आप ये बताइए कि हमको क्या करना है। काम तो वही करेंगे, खाना तो खाना बंद नहीं कर देंगे, रेस्टोरेंट में ठेलों पर जाना तो बंद नहीं कर देंगे, लेकिन उनको बताएंगे कि पहले कैसा था और अब आपको कैसे करना है, थोड़ा कीमत बढ़ा लो, अब साफ सफाई का पैसा लो। कोई आपको सर्विस देता है उसका पैसा देते हैं कि नहीं देते हैं, तो साफ सफाई का पैसा लगेगा। हेल्थ इज वेल्थ, ये चीज अब लोगों की समझ में आएगी। अभी तक तो लापरवाही से लेते थे, अभी तो वेल्थ इज वेल्थ, पैसा ही पैसा। अब हेल्थ इज वेल्थ जिस बचपन से हम सुनते चले आ रहे थे उस पर इंप्लीमेंट करेंगे।
तो मेरा गुजारिश है कि आप ऐसा कोई मैसेज फॉरवर्ड मत करिए, कोई चीज़ आप ऐसी चीज़ अगर आपके पास आ भी जाता है तो उसको रोक लीजिए, क्योंकि इससे आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नुकसान मत पहुंचाइए, ये खराब चीज़ है। हर चीज़ का सजेशन है। कोरोना वायरस, आज हमारी परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमको लग रहा है कि थोड़ी दिक्कत है, लेकिन इसके बाद जो बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, आप बैठिए, कल्पना करिए। शिक्षक का काम होता है कल्पना करना, शिक्षक को कल्पनाशील ही होना चाहिए। तो मैं उस कल्पना के आधार पर यह कल्पना कर रहा हूं कि आने वाले समय में हमको एक बेहतर भारतवर्ष दिखाई देगा, एक साफ सुथरा भारतवर्ष दिखाई देगा, ऐसा भारतवर्ष जिसकी कल्पना हम बचपन से करते चले आ रहे हैं। अब सही मायनों में क्लीन इंडिया, प्राउड इंडिया, ऐसे वर्ड हम इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी कोरोना से लड़ना है, उसके हिसाब से हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम घर के अंदर मौजूद हैं। ये आज की परिस्थितियां हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में भी हमने अपनी टीचिंग को, मैंने कितनी अच्छी बातों को इम्प्लीमेंट किया है और उससे मुझे व्यक्तिगत तौर पर कितना फ़ायदा हुआ है, मैं आपको ये चीज़ कभी आएगा तो बताऊंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरी भावना आपने समझा होगा कि कोई भी चीज़ किसी को भी नुकसान पहुंचे, किसी व्यवसाय को, किसी व्यक्ति को, ऐसा कोई बात व्हाट्सएप पे मत डालिए, क्योंकि इस समय हम लोग वैसे ही डिप्रेस हैं, सामान्य तौर पर लोग व्यथित हैं। तो अगर ऐसे में इस तरीके की चीज़ें डालेंगे तो जिस समुदाय के लिए आप डालेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएगा। धर्म जाति विशेष पर कोई टिप्पणी मत करिए। इस समय इस तरीके की बातें करने का बिल्कुल भी नहीं है कि आपने, जैसे मैंने अभी बार्बर शॉप का दिया, नाई की दुकान का दिया, आप ये पूरा मैसेज इतना चल रहा है कि मेरे ख्याल से उसके बाद लोग दुकानों पर नहीं जाएंगे। तो अपने विद्यार्थी ग्रुप में इस मेरे वीडियो को थोड़ा टर्न अप करिए और जिससे ये बात हो, क्योंकि अब हमको किन परिस्थितियों में काम करना है, इस पीरियड में हम उनकी तैयारियां करें। मुझे पूरा विश्वास है, जिन विद्यार्थी जो मुझसे पढ़ चुके हैं पहले भी और आज भी, और जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, वो सब इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी हम ऐसा मैसेज नहीं करें जिससे भय बने, हम ऐसा मैसेज करें जिससे विश्वास पैदा हो। थैंक यू वेरी मच।